अच्छा, आपने थिएटर बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। आपने मुझे बताया कि आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किए। थिएटर करना कितना मुश्किल काम है और इसको आपने क्यों चूज़ किया, कैसे किया आपने, कैसे आई इस तरफ? थिएटर मैंने चूज़ नहीं किया। अच्छा, थिएटर ने मुझे चूज़ किया, आप ये कह लो। ठीक है। क्योंकि मुझे थिएटर का कभी इतना शौक नहीं था कि लाइक मैंने थिएटर करना है, मैंने थिएटर आर्टिस्ट बनना है। नो, आई नेवर वांटेड दैट। सीन ये था कि बचपन से ना मुझे एक्टिंग का शौक था, ठीक है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर। लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उससे अच्छा खुश नहीं थे वो लोग? नहीं, हाँ। माई फादर इज़ स्टिल नॉट हैप्पी। अच्छा, ही इज़ नॉट सपोर्टिव। ही इज़ नॉट सपोर्टिव, ठीक है, इन दिस फील्ड ना। ही वॉन्ट्स मी टू डू एनीथिंग बट नॉट दिस, ठीक है। सो उसका रीज़न आपने पहले खुद ही बता दिया है कि आपके फादर क्यों सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को पता है कि क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन मैंने साथ में ये भी मेंशन किया था कि जो उस फील्ड में होते हैं उनको पता भी होता है कि किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से आगे लेकर चलना है। क्योंकि आप यकीन करें कि इस फील्ड में नहीं, इवन हॉस्पिटल्स में बहुत काम होता है ऐसा बैंक्स में बहुत काम होता है, मैंने खुद देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस तरह से लेकर चलना है। आप जब तक उस फील्ड में खुद नहीं घुसते, आपको नॉर्म्स नहीं पता होते ना, तो आप बाहर से बैठ के तो बहुत चीज़ें कह सकते हो, लेकिन आपको पता तब चलता है जब आप उस जगह पे खुद जाते हो। लेकिन ईशा, आई वुड से कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। स्ट्रॉन्ग बनाया, ये उनका पार्ट है। हर लड़की को हमारी सोसाइटी में इतना सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिलता। तो उन लड़कियों को जिनको सपोर्ट नहीं मिलता और अगर उनको भेज दिया जाए किसी ऐसी फील्ड में तो उन्हें तो पता ही, और उनको जब तक पता चलेगा कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, ज़िंदगी तो बहुत आगे निकल चुकी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट इस तरह से नहीं किया कि लाइक दे डिडंट वांट मी टू गेट इनटू दिस फील्ड, बट दे ऑलवेज सपोर्टेड मी व्हेन एवर समथिंग हैपेंड, व्हेन एवर आई नीडेड देम। माई मदर इज़ वेरी सपोर्टिव। अच्छा, आई वॉन्ट लाइक मामा, लाइक जब भी मेरा कोई प्रोजेक्ट आता है तो मामा बहुत खुश होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और शी इज़ जस्ट लाइक कि सेंड मी द लिंक, मुझे फ़ौरन से ये भेजो, वो भेजो, मुझे पिक्चर्स भेजो, तुमने ब्रांड शूट किया मुझे उसकी पिक्चर्स भेजो, ये सब कुछ कहती रहती हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड थोड़ा बहुत मुझे फादर की तरफ से होता है, लेकिन मैं उनसे इस बात पे आर्ग्यू इसलिए नहीं करती क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सो या एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट द थिएटर। तो फिर बचपन से मुझे शौक था, मैं कहीं पे भी जाती थी ना, मैं सिनेरियोस पिक करती थी। अच्छा, मैं एक्टिंग करना शुरू कर देती थी। मैं कोई मूवी देखती थी तो मैं सोचती थी कि ये मैं कैरेक्टर करूँगी तो मैं कैसे करूँगी। मिमिक कर लेती हैं? मिमिक नहीं है, आई डोंट लाइक टू डू मिमिक्री। अच्छा, हाँ, मुझे ना अपने तरीके से कैरेक्टर प्ले करना ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हाट वाज योर फेवरेट कैरेक्टर टिल नाउ? मेरे बहुत से फेवरेट कैरेक्टर्स रहे हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे से पहले भी एक ने पूछा था, मैंने बताया था कि एक थिएटर में था। लेकिन अगर आप थिएटर से हट के पूछ रही है या ओवरऑल आपका थिएटर हो, टीवी हो, टीवीसीज हो, जो आपको पसंद हो। ओवरऑल अगर आप पूछे तो मेरा एक कैरेक्टर था, वो पाकिस्तान की आप कह लो कि फर्स्ट सिंगल टेक शॉर्ट फिल्म थी, 17 मिनट्स लॉन्ग। अच्छा, एंड उसका नाम है पॉकेट। उसमें मेरा कैरेक्टर था वाइफ का। और वो इस तरह से थी कि वो बहुत इंटेंस कैरेक्टर था। बहुत लाइक पूरी 17 मिनट्स में मैंने स्माइल तक भी नहीं की, ठीक है। और उसमें आप ब्रेक भी नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि सिंगल टेक था। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा था। इट इज़ स्टिल वेरी क्लोज टू मी। अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं। हाँ, मैं बताती हूँ। उसमें मैं थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। उसमें ये होता है कि जो वाइफ होती है वो आप कह लो जिस तरह से सीरियल किलर वाइब्स आ रही होती है ना, वैसे ही वो एप्पल काट रही होती है। अच्छा, ओके, ठीक है। वो पूरी डार्क थीम है, ठीक है। वो एप्पल खा रही है और उसका हस्बैंड आता है बाहर से, ठीक है। वो आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और वाइफ कहती तुम कहाँ थे। तो वही कि वाइफ अभी नेगेटिव चल रही है, ठीक है। और हस्बैंड इज़ लाइक मतलब क्या हो गया तुम्हें, मैं दोस्त के साथ था, ऑफिस में काम था, ये था वो था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वाइफ कहती है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो मुझसे। इज़ लाइक नो, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। तो फिर वो कहती है कि तस्वीर निकली थी। तो वो कहता है कि कौन सी तस्वीर, मुझे तो रहता है। फिर एकदम से उसको पता चल जाता है कि इसको पता चल गया कि मेरा अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो फिर वो उसे माफ़
फॉरगिव, वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग वुमन का पोर्ट्रे किया था कि इफ़ समवन चीट्स ऑन यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाइफ हो या आप इस सोसाइटी में रहते हो तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, जस्ट लिव इट। क्योंकि अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर हस्बैंड कोई चीट करे तो वाइफ को उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि इफ़ द वाइफ वांट्स टू डू इट, शी शुड बी अलाउड टू डू इट। क्योंकि मेरे नज़दीक चीट करना इज़ लाइक कि आप उसका कोई सेकंड चांस नहीं होता। मेरे नज़दीक चीट का कोई सेकंड चांस नहीं होता। और अगर आप एक दफ़ा फ्रेंड्स में हो जाए या वैसे घर में हो जाए कि आप किसी को काइंड ऑफ डिच करवा दो या कुछ करवा दो, उसमें आप दे सकते हो। लेकिन ये जो एक रिलेशन होता है इसमें आप चीट कर दो तो आई थिंक देयर इज नो कमिंग बैक। एग्जैक्टली, देयर इज़ नो कमिंग बैक। एनीवेज, तो उसमें ये था और फिर एट द एंड पता चलता है कि उसने कोई तस्वीर नहीं देखी थी। अच्छा, शी वॉज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर, और वो हस्बैंड ने खुद ही अपने आप को फंसा दिया कि हाँ वो वाली तस्वीर मेरी सेक्रेटरी की थी। तो वो इस तरह से था, वो घर छोड़ के चली जाती है। एंड वो बड़ी इंटेंस फिल्म थी एंड वो बेस्ट फिल्म अवार्ड भी जीती है। ओह, दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। गली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पे। अच्छा, ओके, दैट्स नाइस।